स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। भूपेश जी को डरा दिया आपने आज। युवा मन के 12,000 करोड़ रुपया के कर्जा ये भूपेश बघेल लागा थे। आज छत्तीसगढ़ का युवा नशे के आडोस में डुबाया जा रहा है। डॉक्टर रमन सिंह जी की जब हुकूमत थी तो पंजीयन रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या भी 24 से 25 लाख हमेशा आंकड़े आते थे। कहा उन्होंने वादा किया कि मैं 1 लाख रोजगार यहाँ के युवाओं को दूंगा, तो इस पे भी जवाब देना पड़ेगा कि कितने लाख रोजगार उन्होंने छत्तीसगढ़ के युवाओं को दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, ना कोई विजन है, उनके नेताओं ने कुछ काम नहीं किया। आप ये खाली नेता बदल के अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी इनके पास कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की झंडा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता फहर चुका है। ये युवा मोर्चा की जीत है। तो सियासी रण में आज जिस तरह का शक्ति प्रदर्शन हुआ उसे राजधानी रायपुर ने भी देखा है, रायपुर वासियों ने भी देखा है और रायपुर के द्वारा पूरे प्रदेश ने भी देखा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और अभी आप छत्तीसगढ़ की बात में जिस मुद्दे की तस्वीरें देख रहे थे उससे राजधानी के लोगों ने दिन भर आज कई तस्वीरों के द्वारा देखा भी, समझा भी। दरअसल बेरोजगारी के मुद्दे पर मौजूदा सरकार को उसका वायदा याद दिलाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी बीजेपी की जो युवा इकाई है उसने एक शक्ति प्रदर्शन किया, बड़ा प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री आवास के काफी नजदीक तक तमाम कार्यकर्ता पहुंचे। 1 लाख कार्यकर्ताओं के जुटने का दावा था। जो बताया गया उसके मुताबिक 30,000 से कहीं अधिक कार्यकर्ता वहां दिखाई पड़े हैं। लेकिन कांग्रेस कहती है कि ये खुद को बचाने का प्रदर्शन है, बीजेपी कहती है कि ये शंखनाद है। आने वाले वक्त में इस तरह के और प्रदर्शन वो करेंगे। हमारे पास दोनों पक्षों के 2 कद्दावर और समर्थ नेता हैं जो अपने अपने पक्ष रखेंगे। इस मंच के ऊपर केदारनाथ गुप्ता जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। नमस्कार, स्वागत है आपका गुप्ता जी। और सुरेंद्र शर्मा जी हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। नमस्कार सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार सुरेंद्र जी, आज सत्ता पक्ष ने भी देखा, बार बार एक सवाल उठता था विपक्ष कहाँ है। आज विपक्ष सड़क पर भी दिखा, एकजुट भी दिखा, पूरी ताकत भी दिखाई और मुद्दा भी वो उठाया जो जनता से सीधे तौर पर जुड़ता है। कांग्रेस पार्टी इस प्रदर्शन को कैसे आती है? अब पार्टी की दरअसल में आज का जो प्रदर्शन है वो बेरोजगारों की चिंता को लेकर नहीं है। अगर बेरोजगारों की चिंता को लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करती तो उनको जरूर ये स्मरण होता कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की। आज का प्रदर्शन दरअसल में भारतीय जनता पार्टी की बेरोजगारी का प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी 15 साल नौकरी करने के बाद जिस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता को बर्खास्त किया है, आज उनके पास कोई रोजगार नहीं है, तो उसकी जो अकुलाहट है, उसकी जो व्याकुलता है, उसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी आज सड़क पर उठी है और संगठित होकर के अपने रोजगार को हासिल करने की चेष्टा कर रही है। मगर बात यह है कि इस बीच में छत्तीसगढ़ की सरकार ने मैं तो आंकड़े बता सकता हूँ, 1 लाख की बात करते हैं, 8 लाख तो किसान बढ़ गए पाठक जी। 18 में 18 लाख किसान पंजीकृत थे, आज की तारीख में 26 लाख से अधिक किसान हैं और वो नौजवान लोग खेती की ओर अग्रसर हुए हैं। तो क्या इसको हम आप रोजगार नहीं कह सकते? उसी तरह से गौठान में लगभग 1 लाख हमारी बहनें काम कर रही है स्व सहायता ग्रुप में, वो क्या रोजगार की श्रेणी में नहीं आता?
7 वनोपज की वृद्धि के बाद 65 वनोपज किया गया है, उसमें तमाम लोग उसमें शामिल हुए हैं, उनका रोजगार सृजन हुआ है। तो एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी पकौड़ा तलने को भी रोजगार कहते हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की निगाह में इस तरह के रोजगार और इस तरह के स्वरोजगार की व्यवस्था को रोजगार की श्रेणी में नहीं गिना जाता। तो दरअसल में भारतीय जनता पार्टी की मुख्य रूप से जो व्याकुलता है वो ये है कि सत्ता हाथ से चली गई है और इसको कैसे हासिल किया जाए, और इसलिए ये दुनिया भर का तांडव जो आज मचाया गया है वो वास्तविक में भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारों की चिंता नहीं करती, बेरोजगारों के विषय में बात नहीं करती। वो दरअसल में स्वयं की जो बेरोजगारी है, भारतीय जनता पार्टी की बेरोजगारी जो छत्तीसगढ़ में आई है, उसकी व्याकुलता का ही ये परिणाम है जो आज ये हम लोगों को देखने को मिला है। केदार जी, आप क्या कहेंगे? 2 बातों पर सीधे उत्तर दीजिएगा। एक तो आज पूरी एकता और ताकत दिखाई पड़ी सड़कों पर, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन ये खुद की बेरोजगारी को तोड़ने का, खुद की जो एब्सेंस रही है 3-3.5 साल, उसको तोड़ते हुए अपनी ताकत दिखाने का प्रदर्शन माना गया। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि आप अगर केंद्र के मामले में कहा जाए तो आप सारे रोजगार को और लोन्स को गिना देते हैं, लेकिन जब प्रदेश की बात आती है तो आप ना किसानों को, ना सेल्फ हेल्प ग्रुप को, किसी को भी आप काउंट नहीं करते हैं। पहले आप केंद्र से भी जवाब लें। देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा, सुरेंद्र जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कहा संगठित रूप से आज आप सब भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखे और उन्होंने तांडव मचाया। तो अगर खाली युवा मोर्चा की हुंकार उनको तांडव लगी तो आगे के लिए वो तैयार रहे। आज तो महिला मोर्चा को हमने कहा था कि आप व्यवस्था में लगे कि महिला आपको दिखी नहीं होगी। तो ये तांडव अगर उनको खाली लग रहा है तो आगे वो समझ लेगी क्या होने वाला है। और ये परिस्थितियां अगर हुई है तो ये खाली राजनीतिक कार्यकर्ता हमारे साथ, पूरी जनता छत्तीसगढ़ प्रदेश के युवा थे आज, और जो आज मैं कहूंगा कि आंदोलन का रुख था, ये मैं अपने राजनीतिक जीवन में पहला इतना बड़ा आंदोलन छत्तीसगढ़ में देख रहा हूं जो पूरी तरह से आक्रामक था और उसमें लग रहा था कि युवा अपने अधिकार मांग रहे हैं। युवा और भारतीय जनता पार्टी अपने कर्तव्यों के साथ इस सरकार से लड़ाई के लिए खड़ी हुई है। जब हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी, तेजस्वी सूर्या जी भी आज हमारे साथ थे, माननीय हमारी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी जी भी साथ थी, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए एक बड़ी लड़ाई आज छेड़ी है और जो चलती रहेगी। आज आप एक बात देखें कि कांग्रेस पार्टी, वो मैं बार बार हर डिबेट में कहता हूं, ये वोट लुटवा पार्टी है। इन्होंने 25 लाख युवा बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन कराया था। जब ये विपक्ष में थे तो पूरी 90 विधानसभाओं ने इन्होंने बेरोजगारों का टेंट लगाया और बकायदा रजिस्ट्रेशन कराया जो 25 लाख। इन्होंने देखा अरे 25 लाख युवा बेरोजगार है, तो चलो इन्होंने मैनिफेस्टो में कहा कि 2,500 रुपए हम मासिक बेरोजगारों को भत्ता देंगे और 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। उसी बात को लेकर अगर आज युवा मैदान में है तो इसे ढोंग कहते हैं, इसे भारतीय जनता पार्टी का बेरोजगार नहीं। भारतीय जनता पार्टी का फर्ज और कर्तव्य है, हम विपक्ष में है, अगर सरकार ने कोई गलत वादे करके लोगों का वोट लूटा है और बेरोजगारों को 2,500 रुपए भत्ता नहीं दे रहे, रोजगार नहीं दे रहे, तो हम लगातार ये आंदोलन करते रहेंगे। और दूसरी बात, विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं ये जवाब देते हैं कि 4.25 साल में हमने 21,000 लोगों को रोजगार दिया, और बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं कि 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। सत्य क्या है? जो होर्डिंग लग रहे वो भी जनता के पैसे के हैं। 125 करोड़ रुपए गोबर की खरीदी के विज्ञापन में खर्च होता है और 104 करोड़ रुपए का गोबर खरीदी होता है। ये सरकार की कोई आर्थिक नीति है क्या? ये कैसे खर्च करते हैं, किस योजना में खर्च करते हैं? अरे गोबर में भी घोटाला। आखिर ये सरकार क्या चाहती है? अपराध की हत्या के अपराध तो रुक नहीं रहे इनसे, और ये बात करते हैं कि हमारा ढकोसला है। नहीं, थोड़ा सुन लीजिए केदार भाई। असल में बात यह है कि आप लोग जो है 5 लाख का दावा मैंने गिना दिया ना, 5 लाख कहाँ कहाँ पर रोजगार मिला है उसको, उसमें कोई मिथ्या वाली बात नहीं है। दूसरी बात, आप जो कहते हैं 25 लाख लोगों को पंजीयन कराया था, तो आपको ये पता नहीं है क्या कि आप भी पंजीयन करा सकते थे? आपने क्यों पंजीयन नहीं कराया? और दूसरी बात, जो यहाँ जब बेरोजगारी का दर 0.7% है, ये हम तो नहीं कह रहे हैं, केंद्र सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं। पूरे देश में सबसे कम बेरोजगारी का आंकड़ा छत्तीसगढ़ का है। ये हमारा दावा नहीं है, ये केंद्र सरकार का दिया हुआ सर्टिफिकेट है। तीसरा जो है, आप इस तरह के झूठ क्यों बोलते हैं कि 25-25 रुपए सबको बांध दे देंगे, बोले थे किसके?
आपने हमारे घोषणा पत्र के खंडिका विचार को पढ़ लीजिए। उसमें ये कहा था कि सामुदायिक कार्यों में लगा करके न्यूनतम 2500 रुपए की उनको आमदनी की व्यवस्था हो जाए, इस बात की व्यवस्था सरकार करेगी और सरकार ने ये काम किया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी झूठ फैला करके कि सबको 2500 रुपए मान दे देंगे कि कहां पर लिखा है, किस मैनिफेस्टो में लिखा है, किस खंडिका में लिखा है कि ये इस तरह के भ्रम पैदा करके आप, दरअसल मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी वैसे तो झूठ की फैक्ट्री है, मगर इस तरह से भ्रम पैदा करके आप सत्ता तक पहुंच जाएंगे। अगर ये जो आंकड़े तो आप केंद्र सरकार के बता रहे हैं, अब सुरेंद्र भैया रुक जाओ एक सेकंड के लिए। लोग क्या मुझे कह रहे हैं पुरी जी कहने के लिए, ये जो CMIE के जो आंकड़े ये बता रहे हैं ना, ये एक प्राइवेट संस्था है, आपकी वो प्राइवेट संस्था है सुरेंद्र जी, और उससे आपने सिर्फ और सिर्फ 20,000 लोगों में सर्वे करके उसके डाटा को अपडेट करा दिया। उसको आप वेबसाइट में जाकर खोल के देखें, या युवा लोग जिसमें ये 0.67 की बोल रहे हैं ना कि बेरोजगारी दर है, आप खोल कर देखिए, गूगल में जाइए और खोल कर देखिए, वो प्राइवेट एजेंसी है, इन्होंने पैसा देकर उसको अपडेट कराया और उसने लिखा है कि ये डाटा खाली हमने 10 से 20,000 युवाओं के बीच लिया है। अरे मैं कहता हूं अभी खैरागढ़ का उपचुनाव हुआ था, हम घर घर जाके सर्वे कर रहे थे, अरे 20% लोग तो पलायन करके चले गए थे। मैंने पूछा ये पलायन क्यों है, तो लोग बोले कि गर्मी में पानी नहीं है, पंप के लिए आवेदन दिया है, कनेक्शन के लिए किसान भाइयों ने। बाद में हमने पता किया तो 1,25,000 किसानों के आवेदन पेंडिंग है बोर के लिए, और आप बात करते हैं किसानों के पंजीयन की। अरे कितना झूठ बोलोगे और कहां कहां झूठ बोलोगे। अभी तो एक झूठ आपका बड़ा और सामने आना बाकी है, शराबबंदी का, जिसको आपने बोल के महिलाओं और हमारी बहनों से वोट लूट लिया। ये वोट लूटुआ सरकार है और आप तैयार रहे आगे के लिए। सुनिए, जो CIAM को जो सर्वे किया है, खाली छत्तीसगढ़ में किया है क्या? ये पूरे हिंदुस्तान में किया है। हमने पैसा देके आंकड़े घटवा लिए, ये आप आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी का ये काम, वो इस तरह के काम जनधन खाते में लोगों की जिंदगी सुधर गई, ये आप कहते हैं। नोटबंदी से देश के हालात सुधर गए, ये आप कहते हैं। आपने पाकिस्तान के प्रदेश कह रहा है, पूरा प्रदेश कह रहा है लबड़ा सरकार, पर आप सुरेंद्र भैया ये कंपनी प्राइवेट है और इसने कुछ लोगों के बीच ही डाटा कलेक्ट किया है। आज ये आंदोलन आक्रामक था, आप समझ लीजिए कि अगर आपकी सरकार ने झूठे वादे किए हैं तो उन वादों को पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का फर्ज है, कर्तव्य है कि हम विपक्ष में है तो सरकार को लगातार याद आपको कर्तव्य नहीं है कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार कहा गया, ये बताएं। आपको कर्तव्य नहीं है कि जिन लोगों के उद्योग बंद हो गए उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, इस बात को पूछें। आपको कर्तव्य सिर्फ इतना है कि रोजगार देना होगा और आप जो नियमितीकरण की केदार जी झूठ बोल रहे हो आप। केदार जी एक सवाल जो बार बार कांग्रेस पार्टी पूछ रही है, केदार जी एक सवाल जो बार बार कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि आप जब केंद्र के रोजगार गिनाते हैं तो आप मुद्रा लोन के आंकड़े गिनाते हैं, आप मुद्रा लोन के तहत व्यक्तिगत इकाइयों को या फिर लोग जो मिलकर के अपना रोजगार चलाते हैं उनकी इकाइयों को गिनाते हैं, लेकिन जब प्रदेश सरकार ये जो स्व सहायता समूह के द्वारा रोजगार देती है आप उनको खारिज कर देते हैं, बढ़े हुए किसानों की संख्या है उनको खारिज कर देते हैं। अगर आपका दायित्व यहां पर है बेरोजगारी के मुद्दे के ऊपर सरकार को घेरना, जो कि विपक्ष को करना चाहिए, आपने किया, साधुवाद इसके लिए, लेकिन केंद्र से क्या आप ये सवाल नहीं पूछेंगे? अपनी पार्टी की तरफ से जो वायदा किया गया उस पर जवाब नहीं देंगे? बिल्कुल खारिज नहीं करते, बिल्कुल खारिज नहीं करते हैं। पर अगर रोजगार सृजित हुआ है, अरे मुद्रा बैंक लोन के आंकड़े कोई साधारण नहीं है, उसमें 3 ग्रुप है, किशोर, तरुण और युवा। उसमें आप 3 कैटेगरी में जाएंगे तो 29 करोड़ 35 लाख लोगों को एक में मिला, दूसरे में 4 करोड़ 32 लाख और तीसरे में 68 लाख लोगों को लोन मिला। कुल मिलाएंगे तो 33.5 करोड़ होता है। पुनीत जी, ये कांग्रेसी क्या जानेंगे मुद्रा बैंक क्या होता है। और मैं तो स्टार्टअप की बात नहीं कर रहा, स्टार्टअप में 5,70,000 युवाओं ने रोजगार पैदा किए, 53,000 स्टार्टअप है, उससे $24 अरब की फंड जनरेट हुई है। ये कांग्रेसी इतने सालों में राज किया, खाली वोटों की राजनीति, तुष्टीकरण, इसके अलावा ये जानते क्या है?
ये कहाँ जानते हैं रोजगार क्या सुरेंद्र जी। होता है? और अगर कोई हड़ताल करने हम तो आंदोलन भैया करने निकलता है, उसका हम रूप तो देखते हैं। स्मार्ट सिटी देख के हम कायल हो गए हैं। कैसे मेरे भाई, आपका स्टैंडअप स्टार्टअप कितना सारा बुलेट ट्रेन आपका सम्मान है, पर जो और बात न जाने है क्या उसमें तो क्या कहीं ऐसे काबिज सपने रहो। दिखाए, कैशलेस इंडिया के सपने दिखाए, बेसलेस बात करते हैं, कैशलेस की बात करते हैं। और ये कैशलेस की बात करने के पहले आपको राजीव गांधी याद नहीं आते जिन्होंने संचार क्रांति किया था? आप जितना कुछ हुआ सिर्फ 2014 के बाद ही हुआ है। देश में जितना भी कोई विकास हुआ है, चलिए, एक तो सियासी तौर के ऊपर बेरोजगारी मुद्दे पर हम कई दफा डिबेट कर चुके, बहस कर चुके हैं, दोनों पक्षों को भी आप सुन चुके हैं। लेकिन अगर इसे आप पूरी तरह से शक्ति प्रदर्शन ही मानते हैं तो सत्ता पक्ष के लिए कितना चुनौतीपूर्ण ये शक्ति प्रदर्शन रहा है, जरा इस पर भी बात कर लें। सुरेंद्र शर्मा जी, आपको क्या लगता है? बार बार ये सवाल उठता था, विपक्ष कहां है, विपक्ष कहां है। आज विपक्ष ने ये जताने की कोशिश की कि अब चुनाव में वक्त कम है, अब आपको इस तरह के एजिटेशन, इस तरह के विरोध, इस तरह के वायदों के ऊपर वो घेरते रहेंगे। कितना चैलेंजिंग ये सत्ता पक्ष या कांग्रेस के लिए आप ये एकता या ताकत को मानते हैं? देखिए पाठक जी, विपक्ष का काम है और दूसरी बात राजनीतिक दल है तो वो अपनी जमीन बनाने की कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से हम इस बात को बड़ी गंभीरता से लेते हैं और हम इस बात को जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी है और हम अपने काम के बदौलत, अपनी नीतियों के बदौलत, अपनी योजनाओं के बदौलत अपने आप को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुकाबला करने में सक्षम। बेहतर होगा भारतीय जनता पार्टी अगर इन मुद्दों के बजाय किसी और मुद्दे को गौर फरमाती तो बेहतर था, क्योंकि एक जमाने में गाय के नाम पर लोगों को वादा खिलाफी करने वाले, आदिवासियों को नौकरी देने के नाम पर ठगने वाले और इस तरह के लगातार प्रलोभन देकर बेरोजगारी भत्ते की बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी। 8 का इनका घोषणा पत्र संकल्प को देख लीजिए, 13 का देख लीजिए, 18 का देख लीजिए। इन्होंने कभी बोनस का वादा पूरा नहीं किया, धान खरीदे 2100 रुपए भाव होना चाहिए, उस वादा को पूरा नहीं किया। तो जिन लोगों ने लगातार वादा खिलाफी की थी और वो केंद्र के 2 करोड़ नौकरी के वादे को पूरा करके छत्तीसगढ़ सरकार से जिसकी बेरोजगारी दर सबसे कम है, उसके सामने अगर इस तरह प्रश्न खड़ा करते हैं तो आम जनता भी इस बात को समझती है कि दरअसल में भारतीय जनता पार्टी जनता की लड़ाई नहीं लड़ती। कांग्रेस मानती है कि आज का जो प्रदर्शन था इसमें आम यूथ भी पूरी तरह साथ था भारतीय जनता युवा मोर्चा के, जिस तादाद में मुझको नहीं लगता कि आम आदमी इसमें शामिल था। किसी तरह भारतीय जनता पार्टी का केडर था और मुझको तो जानकारी मिली है कि काफी अन्य प्रांतों से भी लोग बुलाए गए थे और इस तरह से सब सरंजाम इकट्ठा किया गया था, ऐसी मुझको जानकारी है। मुझको नहीं लगता कि आम आदमी इसमें शामिल हुए हैं। ऐसा मुझे कहीं पर भी प्रतीत नहीं हुआ कि आम आदमी का आंदोलन है, ये भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन था, इसमें कोई संदेह। केदार जी मुस्कुरा भी रहे हैं, निश्चित तौर पर इस बात का तो जवाब देंगे, इस बात का भी जवाब आप जरूर दीजिएगा कि अब जो वक्त बचा है इसमें विपक्ष नजर नहीं आता था, अब आया और दमदार तरीके से आया। क्या ये शुरुआत है या एक प्रदर्शन मात्र और इस मुद्दे के ऊपर जो जनता से सीधे जुड़ा है, इसमें जो आपका दावा था उससे आप कमतर अपने इस प्रदर्शन को आंकते हैं? क्या आप कहेंगे? हालांकि आप स्वयं ही कह चुके हैं कि ऐतिहासिक रहा है। देखिए, ये इसे शक्ति प्रदर्शन नहीं कहना चाहिए, ये तो एक युवाओं का रोष था और छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो लगातार आपराधिक घटनाएं चल रही है और जो रेत माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, ये सारे लोगों का राज आ गया और तो अब तो महिलाएं 7 साढ़े 7 बजे घर से निकलने में डरती हैं। खाली मोबाइल के कारण लोगों की हत्या हो जा रही है। आज बेरोजगारी भत्ता ये कहते हैं हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है। अरे भाई, इनके मैनिफेस्टो में जो चीज है उसको ये मानते नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य था कि अगर युवा बेरोजगार आक्रोशित है, जनता असुरक्षित है, महिलाओं के मन में असुरक्षा की भावना है, बलात्कार की 5157 बलात्कार हो जाते हैं, तो आखिर में ये इतना रोष दिखने के बाद और उसकी तैयारी भी देखिए, शासन प्रशासन ने तो आज आंदोलन के लिए कंटेनर लगा के रखे थे। पहले तो टीना लगाया, फिर तार लगाया, फिर वो बड़े बड़े बैरिकेड लगाया, उसके बाद कंटेनर भी लगाया। तो ये जानते थे
कि इनकी सरकार के खिलाफ बड़ा रोष है और उसके ऊपर खीले लगा दिए थे कि अगर कोई हाथ लगाए तो कितने लोग आज लहूलुहान हुए हैं। अरे भाई, राजनीतिक प्रदर्शन था, कोई हम डंडा और हथियार लेके नहीं घूम रहे थे। सुरेंद्र जी उत्तर देंगे इसका? ऐसा रोकना। और कितने लोग लहूलुहान हुए, पुलिस ने धक्का मुक्की की, लाठी बजाई पुलिस ने। पर मैं कहता हूं ये राजनीतिक कार्यक्रम था, शांति प्रिय था, ये सरकार प्रशासन इतना डरा हुआ और ये कोई नई परंपरा नहीं है। जो पुलिस प्रशासन जो व्यवस्था करती है इस तरह के प्रदर्शन को मुख्यमंत्री कार्यालय घेराव को रोकने के लिए, कि परंपरागत ढंग से पहले भी ऐसी होता था। बल्कि हमने तो शौचालय बंद नहीं करवाया, भारतीय जनता पार्टी ने तो आंदोलन के समय रायपुर के शौचालय बंद करवा दिए थे, टॉयलेट में ताले लगवा दिए थे। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता में सब बातें याद है, ये इतनी जल्दी भूलने वाली बात नहीं है। आज की जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था पुलिस प्रशासन करती है, हमेशा करती है। मुख्यमंत्री घेराव के लिए, विधानसभा घेराव। चलिए, खैर इस बात को तो प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के नेताओं ने भी कहा है कि जिस तरीके की व्यवस्थाएं आज पुलिस प्रशासन ने कर रखी थी और जिस तादाद में लोग जमा थे, उस दावे को भी अगर आप देखें तो उस मुताबिक पूरा प्रदर्शन, दोनों पक्ष प्रदर्शन करने वाले भी और जिन्होंने प्रदर्शन को लेकर व्यवस्थाएं की थी पुलिस, उन दोनों को भी आप इस मामले में साधुवाद दे सकते हैं कि पूरा प्रदर्शन जो है एक सिंक में दिखाई पड़ा है इस तादाद के बावजूद। चलिए, इसका असर क्या होता है? पास या फेल करार जनता ही देती है। जनता का मुद्दा था, अगर जनता मुट्ठी ताने साथ में खड़ी थी तो फिर संकेत है। और लूट की एक घटना बताऊं, अरे बैंक आएंगे केदार जी, इसके कई अवसर आएंगे जिस पर हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लूट पर और हर मुद्दे पर करेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका, दोनों पक्षों का अपनी बात है।